एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट। यहाँ पर मेरे सारे वीडियोस है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास में मेरे डेली वीडियोस आते रहे। यहाँ पर मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का डाला था, सेकंड वीडियो मैंने होम टिप के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज देखते हैं इंसर्ट बार, उसके अंदर क्या ऑप्शन है वो स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं एक्सेल में। सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के लिए सर्च बार पर क्लिक करें। यहाँ पर सर्च करें एक्सेल। एक्सेल सर्च करने के बाद में यहाँ से ओपन कर लें। यहाँ पर हो जाएगा एक्सेल ओपन। एक्सेल ओपन हो गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर कल देखा था कि होम बार में किसी क्या फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की। अब नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट का क्या यूज होता है वो देखते हैं। इंसर्ट में सबसे पहले अपन देखेंगे कैसे आप किसी भी चीज को इसमें डाल सकते हो, मीन्स की पिक्चर ऐड करना। सिंपली क्या करना है, इस पे पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी इमेजेस है वो ऐड कर लेना। मैं ये वाली इमेज ऐड करती हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ। अब ये इमेज बहुत बड़ी है, मतलब कि ये पूरे जो भी मेरा एक्सेल शीट है इसके अंदर आ गई। मुझे इसे छोटा करना है, तो मुझे क्या करना है कि मैं डायरेक्ट साइड में जाऊँगी। यहाँ पर हाइट और विड्थ लिखा हुआ है, हाइट पे क्लिक करूँगी तो ये छोटी हो जाएगी। ये इस टाइप से इमेज छोटी होने लगती है। और अगर मैं विड्थ पे क्लिक करूँगा तो मैं विड्थ इस टाइप से इसकी विड्थ कम हो जाएगी। अगर आपको फिर से बढ़ाना हो तो ऊपर वाले टैब पे क्लिक करना और नीचे वाले पे करना है तो नीचे वाले एरो पे क्लिक करना, ऊपर वाले एरो पे क्लिक करना। इस टाइप से आपकी इमेज सेट हो जाएगी। मैं अभी इसकी विड्थ कम कर रही हूँ और इसकी हाइट भी कम करना है तो मैं इस प्रकार इसकी हाइट कम कर सकती हूँ। ठीक है। एंड अब देखते हैं इसके पास में ऑप्शन है क्रॉप का। अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है, बाय चांस मुझे ये जो मेरा फोटो है ये क्रॉप करना है, तो मैं क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ पर कर्सर से इस चीज को क्रॉप कर दूंगी। मेरी इमेज क्रॉप हो गई। अभी मैं कंट्रोल Z करती हूँ क्योंकि मुझे क्रॉप नहीं करना। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आ रहा है रोटेट का ऑप्शन। अगर आपको इमेज रोटेट करना हो, जैसे कि इस टाइप से राइट में ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो आप आपकी इमेज को रोटेट कर सकते हो। अभी मुझे नॉर्मल रखना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर आते हैं पिक्चर शेप में। पिक्चर शेप का मतलब है कि आपको किस इस प्रकार से आपको शेप ऐड करना है इमेज के अंदर, तो आप ऐड कर सकते। मान लो कि मैं इस वाले पे क्लिक करूंगी तो मेरी इमेज इस हो गई। इसे मैं कंट्रोल Z करती हूँ। मुझे दूसरा शेप चाहिए तो यहाँ पर मैं ये वाला शेप लेती हूँ। मेरा इस शेप के अंदर मेरी इमेज आ गई। इस प्रकार आप इसमें जितने भी शेप है आप इसको ले सकते हो। आपको जो भी शेप अच्छे लगे, अगर आपको सर्कल भी होगा आई थिंक इसके अंदर, नहीं है इसके अंदर, सर्कल तो नहीं है। बट हाँ, सर्कल मैं अभी दूसरे शेप में बताऊंगी कि उसमें आप सर्कल के अंदर भी आपकी इमेज ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर बॉर्डर। अगर आपकी बॉर्डर को आपको कलरिंग देना हो या फिर इस टाइप से डार्क बॉर्डर देना हो तो दे सकते। जैसे मैंने ये डार्क बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया, इसका मुझे कलर देना है व्हाइट, तो मैं ये व्हाइट कलर दे दूंगी। अभी दिख नहीं रहा है, मैं कुछ और कलर देखे। ये अगर मुझे रेड देना है तो इस प्रकार दे सकती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको इस टाइप से डॉट वाली चाहिए हो, लाइन वाली चाहिए हो, आप आपके अकॉर्डिंग बॉर्डर ले सकते हो और इसका कलर भी चेंज कर सकते हो इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर के इफेक्ट। आप इसमें बहुत सारे इफेक्ट है वो ऐड कर सकते हो। जैसे इस टाइप से काफी इफेक्ट है, आपकी इमेज इस टाइप से ऐड हो जाएगी। ये वाला ऐड करना हो, ये इसमें बहुत सारे 3D इफेक्ट है जो आप ऐड कर सकते हो। अब चलते शेडो में। अगर इस प्रकार आपको शेडो ऐड करना है तो आप शेडो भी ऐड कर सकते हो। देख देते रिफ्लेक्शन, आपकी इमेज का रिफ्लेक्शन नीचे की ओर आ जाएगा इस टाइप से। देख देते ग्लो। ग्लो में साइड की जो बॉर्डर है उसमें हल्का सा ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब सॉफ्ट एज में आप इस प्रकार हल्का सा साइड में शेडो आ जाएगा टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं लेवल में आप इस टाइप से आपकी इमेज को सेट कर सकते हो। तो इन सारे ये नीचे आते हैं 3D ऑप्शन। 3D रोटेशन में आप इमेज को इस टाइप से 3D रोटेट कर सकते हो। ओके, तो अभी अपन ने देखा कि कैसे इस इमेज के अंदर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, शेप के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ से भी आप इफेक्ट डाल सकते हो। ये सारे इफेक्ट इस प्रकार आप इफेक्ट को भी ऐड करना चाहो तो इससे ऐड कर सकते हो। अभी मैं कंट्रोल Z करती हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल इमेज चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं चेंज इमेज। अगर आपको इमेज चेंज करना हो, चेंज पिक्चर पे क्लिक करके आप दूसरी इमेज भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं ये देती हूँ, ये दूसरी इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। वो दोनों थंबनेल सेम ही थे। अब देखते हैं रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ, मेरी इमेज जो मैंने स्टार्टिंग में डाली थी सेम वैसी हो गई क्योंकि ये रीसेट हो गया। अब मैं कंट्रोल Z करूँगी फिर भी ये सही नहीं होगी क्योंकि ये रीसेट हो चुकी है। अगर मुझे फिर से इसको करना है तो मैं यहाँ से विड्थ कम करूँगी इसकी, इसको थोड़ा नीचे की ओर कर देती हूँ। और हाइट कम करना है तो मैं हाइट कम करूँ। इस प्रकार मुझे इसको सेट करना होगा।
और यहाँ से अगर आपको ब्राइटनेस कम-ज़्यादा करना हो तो ब्राइटनेस भी ऐड कर सकते हैं इमेज की। ब्राइटनेस और यहाँ से कंट्रास्ट अगर आपको कंट्रास्ट इमेज रखना हो तो इस पे कंट्रास्ट इमेज रख सकते हैं और रीकलर ऐड करना है अगर आपको इस टाइप से कुछ कलर ऐड करना है तो इससे आप कलर भी ऐड कर सकते अपने अकॉर्डिंग भी आप कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो अभी अपन ने देखा कि कैसे इमेज को अपन सेट कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, कलरिंग दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं इंसर्ट के अंदर मैं इस इमेज को डिलीट कर देती हूँ। अब देखते हैं इंसर्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो कैसे क्या सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंबल अगर आपको बहुत सारे ये सारे सिंबल्स हैं, यहाँ से ये जो लिखा है नॉर्मल टेक्स्ट, इस नॉर्मल टेक्स्ट के पास में जो एरोज़ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से आप सा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। मान लो कि मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई। यहाँ पर मल्टीपल फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और इंसर्ट पे क्लिक करना तो वो सेट हो जाएगी। अभी मैं क्लोज़ करती हूँ और यहाँ से ओपन करती हूँ। अभी मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मैं सिंबल स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करना अगर मुझे यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे जो भी स्पेशल कैरेक्टर चाहिए इस पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक कर दो, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है? ऐसे आप सिंबल ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये वाला सिंबल चाहिए एज वाला इस पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करके क्रॉस करेंगे, तो ये एज सिंबल यहाँ पर आ गया। मैं इसको हटा के और दूसरा सिंबल रखना चाहती हूँ अगर मान लो कि मुझे हैशटैग चाहिए, हैशटैग पे क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक करके क्लोज़ करो, हैशटैग यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से आप सिंबल्स ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पर वर्ड टेक मतलब वर्ड आर्ट यहाँ पे इस प्रकार का अगर आपको टेक्स्ट चाहिए हो तो वो टेक्स्ट आप ले सकते हो। मान लो कि मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए तो इस टेक्स्ट को आप रिमूव करके आप अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट आप यहाँ से ले सकते हो और उसका कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है कि आप उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी आपको टाइप करना हो तो कर सकते हो। मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक इसको सेट कर दिया। और इसको छोड़ दिया। इस टेक्स्ट के अंदर जितनी भी लाइन्स थी वो सारी रिमूव हो गई और मैं इसके अंदर टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल आप किसी पैराग्राफ के लिए ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं और ये जो सारे ऑप्शन है पाइवट टेबल के ऑप्शन है। आप यहाँ से पाइवट टेबल बना सकते हो। वो पाइवट टेबल अपन वीडियो के एंड में देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर शेप। शेप मतलब आप किसी भी इमेज को शेप के अंदर ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे शेप है। अगर ये सर्कल है, मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस टाइप से इसको पकड़ के और ड्रैग करके छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है शेप फिल का। मैं शेप फिल के पास में जो एक एरो इस पे क्लिक करूँगा और पिक्चर पे क्लिक करूँगा। पिक्चर पे क्लिक करते ही जो मेरी पिक्चर है ये वाली और मैंने इसको इंसर्ट करा ये। मेरी पिक्चर जो मैंने शेप लिया था उसके अंदर ऐड हो गई और यहीं से मैं इसकी अगर बॉर्डर चेंज करना है, अगर मुझे बॉर्डर नहीं रखना है तो नो आउटलाइन पे क्लिक करो बॉर्डर रिमूव हो जाएगी। अगर मुझे बॉर्डर रखना है तो मैं इस प्रकार इसकी बॉर्डर ऐड कर सकती हूँ। मुझे लाइट चाहिए, डार्क चाहिए वो इसका कलर मुझे चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। अगर इस टाइप से डॉट वाली चाहिए, लाइन वाली चाहिए तो आप आपके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो और इसकी बॉर्डर भी दे सकते हो। अगर इफ़ेक्ट डालना हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको इफ़ेक्ट डालना हो तो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अब मुझे दूसरा शेप चाहिए जिसे मैं इंसर्ट के अंदर गई और मुझे इसमें मल्टीप्ल शेप है। मुझे अगर इस टाइप से चाहिए ट्रायंगल में अगर मुझे ये वाला चाहिए और मैं एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से डायरेक्ट शेप फिल करके आप पिक्चर ऐड कर सकते हो और एक और ऑप्शन है कि आप इस ट्रायंगल के राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है फिल का, इस पे क्लिक करो और पिक्चर ऐड कर दो। पिक्चर ऐड करके इस टाइप से क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक करो, पिक्चर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और वही सेम प्रोसेस है जहाँ से आप बॉर्डर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। एडिट शेप को भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं फिर से कंट्रोल ज़ेड कर देती हूँ। और यहाँ पर जैसे मैं यहीं से बता देती हूँ, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा और शेप फिल पे क्लिक करने के बाद में आप ग्रेडिएंट भी ऐड कर सकते हो। इस प्रकार अगर आपको आपकी इमेज में इस टाइप से ग्रेडिएंट कलर ऐड करना है, तो ग्रेडिएंट कलर भी ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरी चीज़। इंसर्ट में जाने के बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट कि कैसे आप टेबल इंसर्ट कर सकते टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है या तो कंट्रोल टी करो इसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल टी करो या फिर आप यहाँ से टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। मैं कंट्रोल टी करती हूँ। कंट्रोल टी करने के बाद में माय है और इस पे क्लिक करो तो ये टेबल ऐड हो गई। यहाँ पर आप आपका जो अ, हेडिंग है वो ऐड करो और यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ऐड करो और ये आपकी हेडिंग ऐड करो। यहाँ से आप इस प्रकार इसका कलर भी चेंज करते हो। ऐसे ही आप बहुत बड़ी टेबल भी ऐड कर सकते हो, बना सकते हो। अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्सेल के अंदर। यहाँ पर आप मल्टीपल्स मतलब बहुत बड़ा डेटा आप पाइवट टेबल में बना सकते हो और सामने वाले को समझा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बड़ी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पर आपके पास में बहुत बड़ा डेटा है और किसी सामने वाले पर्सन ने आपको बोला है कि मुझे बस सेल्स का डेटा चाहिए और जो
सेल्स का डेटा चाहिए और जो पर्सन है उनका नेम चाहिए। तो आप अभी तो अगर 100-200 लोगों का डेटा भी होगा तो आप उसे समझा सकते हो। बट अगर आपके पास में हज़ारों या फिर लाखों संख्या में आपके पास में डेटा है तो आप उसको पाइवट टेबल के थ्रू समझा सकते हो। अभी अपन पाइवट टेबल मतलब एक टेबल बनाएँगे और फिर उसमें पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पर पाइवट टेबल बनाती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ नेम। नेम लिखने के बाद में मैं यहाँ पर ऐज लिख देती हूँ। ऐज के बाद में मैं लिखती हूँ स्टेट। स्टेट के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगी डिपार्टमेंट और शहर। यहाँ पर लिखूँगी डिपार्टमेंट, मैं यहाँ पर लिखूँगी सेल। इसको थोड़ा-सा मैं इस टाइप इसको इस पे और यहाँ पे लिख देते हैं सेल। ओके। ये एक डेटा है, इसके अंदर अपन नेम फिल करते हैं। मान लो कि मैंने लिखा नेम प्रियल। प्रियल और प्रियल की एज मैंने दी 23 और इसका स्टेट दिया मैंने एमपी दे देती हूँ और इसका डिपार्टमेंट क्या देते हैं? इसका डिपार्टमेंट देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी सेल्स देते हैं 12,000। ओके। अब नेक्स्ट सबका मैं डेटा स्टेप बाय स्टेप फिल अप कर देती हूँ। शुभम की एज देखते हैं अपन 25 और ये देते हैं बिहार के रहने वाले हैं तो इनका बिहार लिख देते हैं। अब इनका देते हैं ग्लोसरी। इनका देते हैं 10,000। अब लिखते हैं आदि का 24 और ये लेते हैं उत्तर प्रदेश के। और इनका देते हैं गारमेंट्स। ये देते हैं 20,000। ओके। अभी मैं यहाँ पर शिवानी का भी ऐड करती हूँ। 21। ये एमपी के है तो मैं एमपी का कर देती हूँ एमपी। और यहाँ पर देते हैं इनका भी गारमेंट और इनका देते हैं 18,000। ओके। ये रैंडमली डेटा है जो कि मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। अब देखते हैं कि इसको पाइवट टेबल में किससे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको अच्छे से डिज़ाइन कर देते हैं। मैं होम के अंदर गई, होम के अंदर जाने के बाद में इसको बीच सेंटर में कर दिया। इसका बैकग्राउंड कलर मैं ऐड कर देती हूँ। क्या दे ये वाला देती हूँ और इनको मैं थोड़ा-सा हाइलाइट कर देती हूँ। ये वाला दिया और ओके। अब मैं इनको बॉर्डर भी दे देती हूँ ताकि थोड़ा अपना जो डेटा है वो व्यवस्थित दिखे। मैंने इसकी बॉर्डर ऐड कर दी। अब देखते हैं कि इसको पाइवट टेबल में किससे कन्वर्ट करते हैं। पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, इस डेटा को पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में इस डेटा को पूरे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं नीचे की रो नहीं लेती हूँ, मुझे डायरेक्ट यहीं से चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट पे गई। इंसर्ट पे करने के बाद में पाइवट टेबल पे क्लिक किया। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। यहाँ पर डायरेक्टली जो अपनी टेबल है उसका रेंज सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। अब नीचे देखते हैं चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। अगर आपको न्यू वर्कशीट चाहिए, एक्सिस्ट वर्कशीट चाहिए। मुझे न्यू वर्कशीट चाहिए क्योंकि अपना डेटा सिस्टमैटिक अलग शीट में व्यवस्थित दिखेगा। मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। मेरे दूसरी शीट में मेरा डेटा आ गया। मैं इसको थोड़ा-सा पीच सेंटर में लेकर आ जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो मैं इसको बीच सेंटर में तो नहीं ला पाई क्योंकि बीच सेंटर में नहीं आएगा, थोड़ा-सा मैंने आपको समझाने के लिए इसको इस टाइप से क्लिक कर दिया। अब देखते हैं कि पाइवट टेबल का इस्तेमाल कैसे क्या करते हैं। यहाँ पर पाइवट टेबल में आपको दिख रहे होंगे सारा नेम, एज, स्टेट, डिपार्टमेंट, सेल्स जो भी अपना हेडिंग था डेटा का वो यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर 4 चीज़ें लिखी है, एक तो फ़िल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। ये स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे और ये पे पाइवट टेबल है, इसका जो चार्ट बना हुआ है ये यहाँ पर। अब देखते हैं कि कौन-सी चीज़ क्या काम में आती है। अभी अपन को देखना है पाइवट टेबल, तो मैं सबसे पहले करूँगी नेम। नेम को मैं लेके आऊँगी रो के अंदर क्योंकि मुझे रो वाइज़ चाहिए अपना, तो मैं नेम को यहाँ से पकड़ के और रो में डाल दूँगी। ये देखो, मेरा जो नेम था, जितने भी नेम थे, वो नेम यहाँ पर आ गए। नेम आने के बाद में अब देखना, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो हमेशा वैल्यूज़ के अंदर आएगी। जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स है, वो वैल्यू के अंदर ही डालना। जैसे कि डिपार्टमेंट है या फिर सेल ले लेती हूँ। जो मेरी सेल है, उसको मैंने यहाँ से पकड़ के और वैल्यू में डाल दिया। ये यहाँ पर टोटल वैल्यू देखिए, जो भी इनके थे, आदि के थे 20,000, तो 20,000 यहाँ पर आ गए, प्रियल के 12,000 थे, शिवानी के 18,000 थे, शुभम के 10,000 थे। यहाँ पे इसने टोटल करके
भी बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पर फ़िल्टर करना। कि मैं इसके पे क्लिक करती हूँ। अब मुझे कॉलम में चाहिए मेरा अभी मैंने क्या किया अभी मेरा डेटा रो में है। अब मुझे चाहिए जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को मैं यहाँ से पकड़ के और कॉलम में दे दूँगी। मैंने कॉलम में मेरा जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, गारमेंट आ गया, ग्रोसरी और टोटल जितना भी है वो यहाँ पर आ गया। रो में रो में तो मेरे नेम का डेटा है, कॉलम में जो भी मेरी ग्रोसरी थी वो यहाँ पर ऐड हो गई। तो इसी प्रकार आप यहाँ से ए टू ज़ेड और ये मैं ज़ेड टू ए कर सकते हो। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था होम टैब में, मैं इस पे क्लिक करूँगी तो ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो जाएगा। अब देखते हैं अगर मैं इस डिपार्टमेंट को फ़िल्टर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करनी यहाँ पे इसको पकड़ के और फ़िल्टर में डाल दूँगी। ये मेरा डेटा फ़िल्टर हो जाएगा। अब जैसे भी यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा है ऑल, और ये जो पास में एरो है मैं इस पे क्लिक करूँगी और अगर मुझे ओनली गारमेंट्स का डेटा चाहिए तो मैं गारमेंट्स पे क्लिक करूँगी और ओके पे क्लिक करूँगी। ये जो भी गारमेंट्स जिसके भी है इन दोनों के है, तो आदि और शिवानी के है, तो इन दोनों का जो भी टोटल है वो यहाँ पर बता दिया और इनकी जितनी भी सेल्स है वो यहाँ पर बता दी। अगर मुझे किसी और का चाहिए तो मैं फिर से इसके पे क्लिक करूँगी और इलेक्ट्रॉनिक का भी चाहिए मुझे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करने के बाद में ओके पे क्लिक करूँगी। इलेक्ट्रॉनिक बस प्रियल का है तो प्रियल का बता दें। ऐसे ही आप फ़िल्टर को यूज़ करके आप सामने वाले पर्सन को अपना जो भी आपका डेटा है, सामने वाले जैसे मान लो कि बहुत बड़ा डेटा है और आपको एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप फ़िल्टर करके भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सिलेक्ट मल्टीपल को सिलेक्ट करते हो यहाँ से इस टाइप से और ओके करोगे तो सबका डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और फिर अगर आपको कि यहाँ से बस ओनली आपको गारमेंट का ही देखना है, तो राइट क्लिक करो गारमेंट पर, ओके पे क्लिक करो, बस आपको जिसके भी गारमेंट है, वो गारमेंट्स का दिख जाए। तो इस प्रकार आप आपकी जो भी पाइवट टेबल है, आप सामने वाले को इस प्रकार उसको समझा सकते हो। अगर आपको ऐज ऐड करना है, स्टेट ऐड करना है, तो यहाँ से इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दो और यहाँ पर ऐज भी ऐड हो जाएगी। जो भी ऐज है यहाँ पर कॉलम में जाने के बाद में आपको ऐज भी दी है। यहाँ पर स्टेट ऐड किया है मैंने तो स्टेट यहाँ पर बिहार, उड़ीसा ये सारे स्टेट आ गए। इनको असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको बिहार का ही डेटा चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दो। तो ओनली बिहार का आपको डेटा विज़िबल हो जाएगा। मैं कंट्रोल ज़ेड कर देती हूँ। अगर मैं इसको फिर से फ़िल्टर करना चाहती हूँ स्टेट को भी, तो मैं स्टेट को भी फ़िल्टर के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर मान लो कि मुझे एमपी का ही डेटा चाहिए, तो मैं एमपी पे क्लिक करूँगा। एमपी को मैं पहले तो यहाँ पे क्लिक करूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से और ओके पे क्लिक करो। एमपी में शिवानी है, तो उसका डेटा आपको विज़िबल हो गया। इसी अगर आपको यहाँ पर आप क्लिक करते हो, नहीं होता है, जैसे अभी मैंने इसको अनसिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर क्लिक करते हो, अगर सिलेक्ट नहीं होता है, तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक कर देना राइट क्लिक और फिर आप यहाँ से इज़िली अगर उत्तर प्रदेश का डेटा चाहिए, एमपी का डेटा आप इस पे टिक कर देना तो आपको सिस्टमैटिक सही से दिख जाए। जैसे अगर मुझे मध्य प्रदेश का चाहिए तो मध्य प्रदेश का दिख जाए, अगर उत्तर प्रदेश का दिख जाए। इसी प्रकार आप पाइवट टेबल को यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई अभी मैं कंट्रोल ज़ेड कर देती हूँ ताकि मेरा डेटा अच्छे से मुझे दिखे। अब ये है। अगर मुझे इनकी अगर मुझे इनकी डिज़ाइन वगैरह चेंज करनी हो, कलरिंग चेंज करनी हो, तो वो भी मैं यहाँ से कलरिंग वगैरह चेंज कर सक अभी मेरे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मेरा जो एक्सेल है उसे मुझे अपडेट करना है इसलिए मेरे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है बट अगर आपके पास में लेटेस्ट वर्ज़न है तो आप इसमें कलरिंग भी ऐड कर सकते हो। अभी मेरे इसमें कलरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मुझे एक्सेल अपडेट करना है इस अब यहाँ पर जो ये लिखे हुए कॉलम, लाइन, पाइवट ये सारे चार्ट है। आप आपके एक्सेल का जो डेटा है उसको चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला लेती हूँ, मैं इस पे ओके पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा डेटा आ गया। जो भी 4 स्टूडेंट थे, चारों स्टूडेंट का डेटा आ गया और सबका हाईएस्ट कितना क्या है वो यहाँ पर बता दिया किसका क्या हाईएस्ट है। और यहाँ से मैं फ़िल्टर भी कर सकती हूँ अगर मुझे ओनली इलेक्ट्रॉनिक का चाहिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँ। ओनली प्रियल है इलेक्ट्रॉनिक और मेरा ओनली प्रियल का यहाँ पर डेटा विज़िबल हो जाएगा। और नेम भी अगर मुझे चाहिए कि बस प्रियल का ही चाहिए तो मैं एक पे क्लिक करूँगा और ये मुझे प्रियल का नेम और प्रियल का डेटा इसी प्रकार फ़िल्टर करके किसी एक पर्सन का या फिर एक से ज़्यादा पर्सन का डेटा देखना चाहते हो तो देख सकते हो और ये यहाँ से आप इसका कलरिंग चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसके पे क्लिक कंट्रोल ज़ेड करती हूँ पहले तो। ओके, अब आते हैं अपनी नॉर्मल पे। अब मैं इंसर्ट में गई, इंसर्ट में जाने के बाद में अभी अपन ने कॉलम्स देखे, कॉलम देखने के बाद में अपन लाइन्स देखेंगे। लाइन में इस प्रकार मान लो कि मैं ये वाली ऐड करती हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे सबका डेटा विज़िबल हो रहा है और यहाँ से मैं वही सेम प्रोसेस से फ़िल्टर करके लाइन्स के ज़रिए भी मैं सामने वाले को अपना डेटा दिखा सकती हूँ। यहाँ से आप कलरिंग ऐड कर सकते अब देखते हैं नेक्स्ट तो मैं कंट्रोल ज़ेड कर देती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट में जाने के बाद में अगर आपको इस प्रकार 3D मतलब 2D
बाय करना हो तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, इस वाले पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर मेरा डेटा विज़िबल हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, आपको जिसका भी सिलेक्ट करना है, अगर आपको गारमेंट्स का सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करो, जिसके भी गारमेंट्स हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में अगर आपको बार बनाना हो इस टाइप से 2D बार बनाना तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर 2D बार में भी सेम वही प्रोसेस है कि आप वो डेटा आप ग्राफ के ज़रिए समझा सकते हो, लाइन्स के ज़रिए समझा सकते हो, पाइवट टेबल के ज़रिए समझा सकते हो, सामने वाले पर्सन को अपना डेटा। ओके, सो आज की वीडियो में देखा कैसे पाइवट टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर ऐड करना है, शेप्स के अंदर पिक्चर ऐड करना है, सिंबल सेट करना है आपको या फिर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना। तो कल की वीडियो में अपन देखेंगे पेज लेआउट में क्या ऑप्शंस है और अपने क्या काम में आने वाले। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो एक्सेल की प्लेलिस्ट है उसे सेव करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से दिख जाए और आपको जब भी फ्यूचर में चाहिए हो तो आपको मिल जाए वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।